हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लूसेंट बुक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लूसेंट बुक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एसएससी, रेलवे, जितना भी एनटीपीसी, बैंक, पीओ, जितने भी एग्जाम्स हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो टीचिंग से हो, चाहे रेलवे से हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज हम लोग अपनी क्लास। तो हमने पिछली क्लास में 101 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा है क्लास पिछली वाली, तो जाके आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप लोग स्किप ना करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करें। हमारा आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का है वह हमारे मूल कर्तव्य से संबंधित है, जिसमें 11 मूल कर्तव्य आपको बताए गए हैं। तो राइट आंसर है हमारा मूल कर्तव्य। नेक्स्ट है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था। तो शाहजहां था दारा सिकोह के पिता का नाम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था। तो जो आपका 31वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या को 525 से बढ़ा के कितना किया गया था, 545। तो याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। तो मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है उसके तहत यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम का है तो किसी सार्वजनिक जो स्थान होगा वहाँ पे वाहन नहीं चला सकता। तो कौन सा है, 1988। नेक्स्ट है, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्थानांतरित कृषि है उसको स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, स्लैश एंड बर्न। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो असम राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण उसको लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, असम राज्य को। अगला है, माइकल फेल्प्स, जो माइकल फेल्प्स हैं किस खेल से वे संबंधित हैं। तो तैराकी से संबंधित हैं आपके माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो जो अनुच्छेद 123 है उसके तहत दो अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है। अगला है, पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है उसकी उपलब्धता पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो दादा भाई नौरोजी आपके पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइएगा, दादा भाई नौरोजी हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी। तो मोहनजोदाड़ो जो आपका स्थान है, स्नानागार की खोज हुई थी वहाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदाड़ो आपका। नेक्स्ट है, 18वीं सदी में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को क्या कहते हैं। तो उसे हम मस्कट कहते हैं। जो सैनिक जो 18वीं सदी था उसमें पैदल सेना के जो सैनिक थे वे जो इस्तेमाल करते थे भारी बंदूक, उसको हम मस्कट कहते थे। नेक्स्ट है, जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहने वाली नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी जो जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच में बहती है।
अगला है, किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिन घोषित किया था? तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई का दिन घोषित किया। नेक्स्ट है, बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में जो बंगाल है वह मुगल नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया। अगला है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को कहाँ पर हुई थी? तो जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत एथेंस में और 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। एथेंस में हुई थी, याद रखिएगा। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे आक्रमण किया था। अगला है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन जो है आपका, विंबलडन आपका सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है, एलिफेंटा केव्स में किस संप्रदाय से संबंधित चट्टानों की चित्रकला का संग्रह है? तो जो एलिफेंटा केव्स हैं उसमें शैववाद जो संप्रदाय है उससे संबंधित चट्टानों की चित्रकला का संग्रह वहाँ पे है। अगला है, उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में किस श्रृंखला को जाना जाता है? तो जो उच्च एशिया की रीढ़ है उसके रूप में काराकोरम श्रृंखला को जानते हैं। किसको? काराकोरम श्रृंखला को उच्च एशिया की रीढ़ के रूप में हम जानते हैं। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया? तो जो दूसरा विश्व युद्ध है उसमें अपने पक्ष में जो पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन जो है उसको शुरू किया। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। अगला है, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो पेनगंगा है वह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया जो खराज कर है किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर होता था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो खराज कर लगाया था किसान की उपज के जो हैं लगभग 50% तक उसके बराबर होता था। कितने परसेंट बराबर? 50% तक। अगला है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो 12 अनुसूचियों का हमारे भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है। कितना? 12। अगला है, होशंग शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो दोस्तों जो होशंग शाह है उन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। किसको? मांडू को। नेक्स्ट है, अशोक के कंधार शिलालेखों की खोज किस वर्ष की गई? तो 1958 में जो अशोक का कांधार शिलालेख है उसकी खोज हुई थी 1958 में। नेक्स्ट है, HIV वायरस का संक्षिप्त रूप क्या है? तो H से आपका ह्यूमन हो गया, I से इम्यूनो, V से जो है वायरस है यहाँ पे इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होगा। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पूछा है कई बार एग्जाम में, याद रखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत आपके डार्विन ने दिया है। नेक्स्ट है, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सर्च लाइट है उसमें परावर्तक के रूप में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वह मृत्यु दंड को माफ कर सकता है? तो अनुच्छेद आपका 72। आर्टिकल कौन सा है इसमें? 72 है जिसमें आपका राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ करता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 72, एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो जो हैदराबाद की चार मीनार है उसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। नेक्स्ट है, 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो 1965 में पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था पहले व्यक्ति को वे थे जी शंकर कुरूप। क्या नाम है? जी शंकर कुरूप। अगला है,
चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह आपके चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाओ क्रिस्टेटस आपका मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला है, बाली यात्रा समारोह मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से आपका बाली यात्रा समारोह संबंधित है। कौन सा राज्य? उड़ीसा। नेक्स्ट है, किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। कब? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू किया गया था। कब? 1972 में। अगला है, विटामिन B2 के नाम से किसे हम जानते हैं? तो यहाँ पे B12 होगा दोस्तों। विटामिन B12 के नाम से हम किसे जानते हैं? तो राइबोफ्लेविन को हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। अगला है, कौन सी धातु खुले में रखने पर आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है? तो पोटेशियम धातु जो है, अगर उसको हम खुले में रखते हैं तो उसमें दोस्तों अपने आप ही आग पकड़ लेती है, क्योंकि यह अग्नि के प्रति अत्यधिक क्या है? संवेदनशील होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध त्यौहार सोंगकान किस भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो जो बौद्ध त्यौहार है सोंगकान वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से भारतीय संविधान में जो द्विसदनीय प्रणाली है वह ली गई है। कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार भाषाई राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत भारत में पहली बार भाषाई राज्य का गठन किया गया है। अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में कौन सा बैक्टीरिया सहायता करता है? तो आपका एजोटोबैक्टर जो है बैक्टीरिया वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। आपकी किसमें? जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कौन सा बैक्टीरिया है? एजोटोबैक्टर। अगला है, सुरुई जो सिरुई लिली महोत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सा राज्य? मणिपुर है। अगला है, माउंट सिनिओल्चु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में आपका माउंट सिनिओल्चु स्थित है। अगला, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो दोस्तों जो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा हैं उन्होंने मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया। किसने? प्रेम बिहारी नारायण ने। अगला है, 1928 की नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी वह संवैधानिक ढांचा जो है उससे संबंधित थी। अगला है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। समय क्या है? 1931। अगला है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन आपका चिनाब नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। नेक्स्ट है, मानव शरीर की त्वचा की बाहरी परत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो बाहरी परत है उसके लिए एपिडर्मिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द? एपिडर्मिस। अगला है, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? तो मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है। हजारद्वारी महल आपका मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तो जो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय हैं वे तुलुप वंश के संबंधित थे। कौन सा राजवंश था? तुलुप वंश। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1954 में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुआ था देना। कब? 1954 में। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं? तो जो मूल अधिकार हैं वे आपके 6 हैं
और मौलिक अधिकार जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या 11। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्रमशः 6 और मौलिक जो कर्तव्य है उनकी संख्या 11 है। कितने हैं? 6 और 11। किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि वाली सांभर झील स्थित है? तो राजस्थान राज्य में आपकी सांभर झील स्थित है। किस राज्य में? राजस्थान में। अगला है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे तय करते हैं कि कोई विधेयक है या धन विधेयक है या नहीं। मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो पाइका लोक नृत्य है, जिसमें एक हाथ में सब तलवार लेते हैं और दूसरे हाथ में ढाल, इसको लेके सब लोग लोक नृत्य करते हैं। अगला है, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो यह एक संयोजी ऊतक होता है। जो वसा ऊतक है मानव शरीर में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है वसा ऊतक। नेक्स्ट है, पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ पे पक्के बाघ अभयारण्य आपका स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 368 है वह संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है, मोती का जो प्राथमिक घटक है वह क्या है? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह प्राथमिक घटक होता है मोती का। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी समाचार पत्र था जो उसके संपादक थे, राजा राम मोहन राय। अगला है, वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करता है? तो हरियाणा राज्य जो है वह वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी करता है। कौन सा है? हरियाणा। अगला है, टॉरस जल डमरू मध्य किस महासागर में स्थित है? जो टॉरस जल डमरू मध्य है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी वह कौन थे? तो अमीर खुसरो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने हस्त बहिस्त कविता लिखी। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दिखाता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम महाद्वीपीय ताक कहते हैं। जो महासागर का उथला हिस्सा है जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल को दिखाता है, क्या कहलाता है? महाद्वीपीय ताक। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।